नमस्कार, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। हमारे चैनल में आपको स्वागतम। तो आज मैं एलआईसी का कोई पॉलिसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी अपडेशन हो रहा है और टेक्नोलॉजी के अपडेशन साथ साथ हमारी एलआईसी भी आप अपडेशन के एक दौर में आ गया। कोई एजेंट तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक वो खुद को अपडेशन ना करे। इसीलिए एलआईसी ने हर एजेंट के लिए एक अपडेशन का एक मॉडर्न ऐप लेकर आया जिसका नाम है आनंदा। वो आनंदा ऐप में आप खुद का पॉलिसी कर सकते हैं और दूसरा का पॉलिसी कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता आपका काम कम हो जाए। इसीलिए आनंदा ऐप्स में आप पॉलिसी कीजिए और अपना काम कम कर लीजिए। तो देख लीजिए कैसे आनंदा ऐप्स में पॉलिसी कर सकता है। हमारा एक छोटा सा वीडियो अपडेशन दे रहा हूँ, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए। थैंक यू। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और डाउनलोड करने के बाद आप आस्क मी एनीथिंग में लिखिए licindia.in। लिखने के बाद एलआईसी का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। उसको ठीक बराबर नीचे में आपको आनंदा का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए। करने के बाद ओके कीजिए। करने के बाद आपको आनंदा का जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो जाएगा। फिर सिलेक्ट यूज़र टाइप में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे में देखिएगा ऐड ऑन होम स्क्रीन में मत जाइए, आप सिलेक्ट यूज़र में क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको एक एजेंट और CLI पासवर्ड में जाना है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर भी जा सकते हैं, लेकिन आप एजेंट के तरीके में जाने के क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद एंटर कीजिए और लॉगिन OTP कीजिए। आप लॉगिन करके भी कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपको लॉगिन OTP करना है। करने के बाद आपको और एक पेज ओपन होगा। बाद में आप यहाँ पे आपको एजेंसी कोड देना है। देने के बाद प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपको एक OTP आएगा और आपको एजेंट का मोबाइल में, और फिर OTP देना है। और उसके बाद आप एजेंट और कस्टमर दोनों का ऑफलाइन KYC करना है। और आप यहाँ से एक ही तरीका है ऑफलाइन KYC करने के लिए। दोनों ऑफलाइन कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं। KYC करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा। क्लिक हियर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP मांगेगा और एक नया पेज ओपन होगा। वो पेज को आप नीचे में आपको प्रोसेस करना है व कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको और एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा, और उस सॉफ्टवेयर में आप ऊपर वाला जो 3 दाग है यहाँ में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको और एक साइड ओपन होगा प्रीमियम कैलकुलेटर। यहाँ पे आप प्रीमियम का कैलकुलेटर कर सकते हैं। और आप पहले प्रीमियम कैलकुलेशन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको और एक नया पेज आएगा। या में आप हर पॉलिसी को, हर प्लान को आप यहाँ पे दे सकते हैं। पेंशन, यूलिप, हेल्थ प्लान, जो प्लान आप कस्टमर को देना है वो प्लान यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको और एक चीज़ देखना है, आप कौन सा पॉलिसी दे रहे हैं, कि पेंशन प्लान दे रहे ना हेल्थ प्लान दे रहे, वो आप पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप कोरोना वायरस का, ये वो आप नो कीजिए और यस कीजिए। है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। करने के बाद प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद आपको उसको कस्टमर को डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और सेल्फ जो डिटेल्स है वो मांगेगा, और सामिशूट मांगेगा, क्या क्या सामिशूट देना है, प्रीमियम की क्वार्टरली ना हाफ ईयरली दे रहा है वो मांगेगा। फिर आपको पॉलिसी की नार्स करना है या नहीं करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नार्स करेंगे तो यस देंगे और नहीं तो नो देंगे। और बाद में आप वो डेट ऑफ कमिटमेंट जो आगे देना है, पीछे में देना है डेट पॉलिसी का, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एड ऑन प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइडर सिलेक्ट कर सकते हैं, और DAV कवरेज भी देना है। और देने के बाद उसको जितना सामिशूट देंगे उतना DAV कवरेज भी देना है यहाँ पे। देने के बाद ट्राम राइडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेना चाहते हैं तो। क्रिटिकल इलनेस कवरेज भी ले सकते हैं। और उसके बाद सब कुछ देने के बाद आप कैलकुलेट प्रीमियम दे सकते हैं। देने के बाद आपको कितना प्रीमियम आएगा वो आपको सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। फिर कॉन्फर्म टू प्रोसेस करना है। करने के बाद आपको
देखेगा जो एक नया पेज ओपन होगा। ये आपके आपने एजेंसी कोड और CLI कोड बा ड्यू कोड वो भी आएगा और आपको सैटेलाइट ऑफिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ऑफलाइन eKYC का एक फाइल ओपन होगा। आप यहाँ से कस्टमर और एजेंट का दोनों का ऑफलाइन KYC कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू डाउनलोड करने में आप एक नया पेज ओपन होगा यहाँ का आधार साइट का। आधार साइट में आपको आधार नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद जो जो मांगता है वो देना पड़ेगा। फिर OTP देना पड़ेगा। देने के बाद कस्टमर को मोबाइल पे एक OTP जाएंगे और OTP लेकर यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक आधार साइट का एक ऑफलाइन KYC eKYC एक सिस्टम आएगा। या के आने के बाद आप 4 डिजिट का एक कोड मांगेगा। कोड मांगने के बाद आपको वो कोड याद रखना पड़ेगा। आपको वो लास्ट में काम आएगा। वो देने के बाद डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद वो फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने जो पिछले पेज है इस पेज में आप जाना है आपको। और नीचे वाला जो 5 ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नया पेज ओपन होगा। जो आपने पहले वाला था सॉफ्टवेयर में था आनंद एप्स का, इस सॉफ्टवेयर में जाना है। जाने के बाद आपको एक नया चीज़ करना पड़ेगा। वो लास्ट में प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। फिर आपको जो 4 डिजिट वाला जो डिजिट दिया था वो डिजिट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको चॉइस फाइल में जो फाइल आपने डाउनलोड किया वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको OTP मांगेगा। वो OTP आपको देना है। OTP देने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर कंटिन्यू करने के बाद आप कस्टमर को जो आधार साइट है वो ओपन हो जाएगा। उसको फोटो मोबाइल नंबर सब कुछ देखने में आ जाएगा। यही प्रोसेस से आप एजेंट को मानी खुद को भी eKYC डाउनलोड करना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर का। जो पहले जो कस्टमर को किया इसी तरह का आपको खुद को भी करना पड़ेगा। करने के बाद आपको एक पूछेगा आपको प्रीवियस कोई पॉलिसी है क्या, है तो आप डिटेल्स दीजिए यहाँ पे, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा सिस्टम का। वो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा, प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा, परमानेंट एड्रेस पूछेगा। करने के बाद आपको फादर्स नेम देना है। जो आप फादर्स नेम पूरा नाम देना है। फिर बाद में आपको जो फादर्स नेम देने के बाद आपको मदर्स नेम भी पूछेगा और मदर्स नेम दोनों देना है। देने के बाद आपको पूछेगा यहाँ पे आपको आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस सेम रहेगा, नहीं तो क्या नया एड्रेस चेंज करना है, कोई एड्रेस वगैरह सब कुछ आप दे सकते हैं यहाँ पे। देने के बाद आपको नीचे में आना है। नीचे में आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन और सब कुछ चाहेगा यहाँ पे। क्या करते हैं, मैरिड है, अनमेरिड है, और स्पाउस है तो स्पाउस का नाम क्या है, और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, पैन नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। देने के बाद आपको नीचे में कोई है सिस्टम से मैं दे रहा हूँ, हमारा एड्रेस बेंगलोर है। देने के बाद आपको सामशूट मांगेगा, कितना सामशूट दिया था वो सब कुछ यहाँ पे देखने में आ जाएगा। आने के बाद प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद क्वालिफिकेशन चाहेगा और जो जो सिस्टम में आता है वो आप सब कुछ करना है आपको। क्वालिफिकेशन क्या दिया, क्या करता है, सर्विस करता है, सर्विस करता है कौन से डिपार्टमेंट में करता है, सब कुछ यहाँ पे देना है। और एम्प्लॉय का कौन सा एम्प्लॉय है आप, कितना साल तक आप काम कर रहे हैं मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या काम करता है, कितने साल के लिए काम करते हैं, और एनुअल इनकम कितना है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सब कुछ देने के बाद आप नीचे एक सिस्टम देखेगा, वो सिस्टम में दे रहा हूँ इनकम कितना है, एनुअल इनकम कितना है मैं पहले यह दे रहा हूँ। देने के बाद आपको देखता है या एनुअल इनकम देने के बाद टैक्स भरता है क्या ना नहीं भरता है ये भी आपको देना पड़ेगा। देने के बाद RTGS जो जो सिस्टम में है वो यस हो तो यस करेंगे और नो ही तो नो करेंगे। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पे नो करने के बाद आप नीचे आ जाएगा, नीचे सेव एंड प्रोसेस देना है। बाद में आपको और एक नया चीज़ ओपन होगा, उसको आप नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद आपको देखेगा यहाँ पे आप क्या करते हैं क्या ना करते हैं, और कोई टैक्स है भरा है ना नहीं भरा है वो भी आप देख सकते हैं।
और बाद में आप थोड़ा नीचे आ जाइए। आ जाने के बाद आपको बिजनेस कोई अदर्स बिजनेस है क्या ना नहीं है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनकम है तो कितना इनकम करता है वो भी आप लिख सकते हैं। और साइड बिजनेस कुछ है ना नहीं है वो भी आप सब कुछ यहाँ पे भरना है। भरने के बाद आपको टैक्स कोई भरते हैं तो नो दीजिए और फिर सेव एंड प्रोसीड देना है। देने के बाद आपको और एक पेज ओपन होगा। होने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए SSID करके एक नंबर आया था वो आप दे सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस कोई पॉलिसी है क्या वो भी आप दे सकते हैं। देने के बाद आप थोड़ा नीचे आ जाए। आ जाने के बाद आप सिस्टम में नो दीजिए। जो सिस्टम नो है नो दीजिए, जो सिस्टम येस है येस दीजिए। बाद में आप सेव एंड प्रोसीड कीजिए। करने के बाद आपको और एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप कोई फैमिली हिस्ट्री मांगेगा, जो आपको फादर से कोई गुड हेल्थ कितना है, जो जो मांगता है वो आप दीजिए, एज दीजिए। कोई सिस्टम में कोई नहीं है तो डेथ है तो डेथ दीजिए। देने के बाद कौन सा कारण में डेथ हुआ वो भी दीजिए। देने के बाद आप नीचे में सेव कीजिए। सेव करने के बाद सेव एंड प्रोसीड दीजिए। देने के बाद आप यहाँ में और एक सिस्टम आएगा। यहाँ पे आप येस कीजिए, ऐसे तो येस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। और हाइट देना है। हाइट देने के बाद ओएट देना है। ओएट देने के बाद वो आपको हेल्थ कैसा है वो भी आपको देना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में जो जो सिस्टम में आएगा नो है तो नो दीजिए, येस है तो येस दीजिए। और मैं सब कुछ नो दे रहा हूँ। देने के बाद और फैमिली हिस्ट्री में जो जो है वो उससे मैं नो दे रहा हूँ। देने के बाद आपको और एक सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे, जो हिस्ट्रिकल कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो हिस्ट्री दीजिए। और सेटलमेंट ले सकते हो तो सेटलमेंट ले येस दीजिए, नो है तो नो दीजिए। सब कुछ मैं नो दे रहा हूँ। देने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। करने के बाद हमारा एक नया पेज ओपन होगा। वो बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ देना है। देने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे और सेविंग अकाउंट तो सेविंग अकाउंट भी दीजिए। और एड ऑन नॉमिनी दीजिए। नॉमिनी का कौन किसको नॉमिनी दे रहा हो, बाप और माँ जो जो है वो उसको एज भी देना है। और परसेंटेज कितना है वो भी सब कुछ देना है यहाँ पे जो जो है। और एक सिस्टम में एड और नॉमिनी, जो आप ऑल्टरनेट कोई नॉमिनी दे सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नॉमिनी का एज देना है और कितना परसेंटेज वो भी आपको देना है। देने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर रहा हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे कोरोना वायरस का कोई ऑप्शन आएगा, है तो कोई वैक्सीन लिया तो येस दीजिए और नहीं तो नो दीजिए। मैं यहाँ पे येस दे रहा हूँ। देने के बाद कौन सा वैक्सीन लिया, कौन सा डेट में लिया वो आप सब कुछ भरना है आपको। भरने के बाद आपको नो कीजिए। नो करने के बाद सेव कीजिए। करने के बाद आपको और एक सिस्टम ओपन होगा और आप एक देख लीजिए। मैं एक बार सिस्टम को नो जो क्या है मैंने सामने शूट सब कुछ एक बार फाइनल डिटेल्स है। यहाँ पे आपको और एक चीज़ है जानना है, वो आपको पहले से कस्टमर का जानते हैं ना नहीं जानते वो देना है। और इनकम टैक्स भरते सब कुछ देना है यहाँ पे। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो भी देना है। देने के बाद आप सेव कीजिए। करने के बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। ऑन पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे ना BOC से करेंगे वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आप यहाँ पे ऑनलाइन थ्रो कर रहा हूँ। करने के बाद सेव और प्रोसीड देना है। प्रोसीड देने के बाद वो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको और एक चीज़ अच्छा चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल पे पेमेंट लिंक गया। जो पेमेंट लिंक कस्टमर को ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी में पेमेंट लिंक थ्रो किया LIC ने। करने के बाद आपको कस्टमर को मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कस्टमर खुद कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना तरीके से भी उस सॉफ्टवेयर में भी है, आप उस सॉफ्टवेयर से भी आप पेमेंट उसका पेमेंट पॉलिसी का पेमेंट कर सकते हैं। मैं वो आपको दे रहा हूँ जो कैसे आप कस्टमर को नहीं तो आप घर बैठ के भी आप अपना तरीके से आप पेमेंट उस इसी पॉलिसी का पेमेंट कर सकते हैं। तो पहले आप 3 वाला दाग है यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा, केस ऑफ समरी। उसके बाद पेंडिंग समरी। यहाँ पे आप SSID लेकर वो SSID याद करके रखना। लेने के बाद आपको फिर 3 वाला दाग में आना है, एडमिन जॉब में जाना है। जाने के बाद ओपन लिंक्स में जाना है। जाने के बाद कस्टमर वेरिफिकेशन में जाना है। जाने के बाद आपको SSID डालना है, जो SSID देखा था लिख कर रखा था। और जाने के बाद गेट कैप्शन कोड देना है। देने के बाद गेट OTP देना है। फिर आपको कस्टमर को मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP लेकर यहाँ पे प्रोसीड करना है। करने के बाद फाइनल सबमिट करना है।
करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, और यस कीजिए। करने के बाद प्रोसीड कीजिए। करने के बाद वो पेमेंट मोड आ जाएगा, कैसे करना है, कार्ड से करना है, यूपीआई आईडी से करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे आप मैं यूपीआई आईडी से कर रहा हूँ। करने के बाद पेमेंट जो जो आपको सिस्टम में आता है, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग भी आप कर सकते हैं, जो आपको मर्जी है वो भी आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको और एक पेज ओपन होगा, मैं देख रहा हूँ सक्सेसफुल हुआ पेमेंट। करने के बाद हमारा एक नया जो सॉफ्टवेयर है ओपन होगा, वो आप ऑफलाइन प्रपोजल ई साइन, वो आपको पहले करना पड़ेगा। और प्रपोजल ई साइन करने के बाद जो लाल वाला दाग है यहाँ पे, आपको छोटा सा जो लाल वाला दाग है यहाँ पे आप क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो प्रोसेस टू ई साइन है वो ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद पहले आपको कस्टमर का जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको देना है। देने के बाद आधार ओटीपी देना है। देने के बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दे के आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा। मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद आपको, हाँ सबमिट हो रहा है। थैंक यू प्रपोजल कॉपी टू डॉक्यूमेंट सेंड योर ईमेल। जो आपको पहला जो काम है वो आपको ख़त्म हो गया। बाद में आपको देखना है जो पहले तरीके से गया था, जो सॉफ्टवेयर है ओपन लिंक या में जाना है। जाने के बाद आपको इस कस्टमर वेरिफिकेशन तो हो गया, ई साइन प्रपोजल लिंक को आपको हो गया, और ई साइन एसीआर भी आपको करना है। एसीआर मतलब वो कस्टमर का खुद का नहीं, वो एजेंट का करना है। वो एक बार आप देख लीजिए कैसे करता है एजेंट का ई साइन एसीआर। लिंक में आप जाइए। जाने के बाद आपको, हाँ यहाँ पे जाइए। जाने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा। होने के बाद आप नीचे वाला आ जाइए। नीचे जो जो करता है वो SSID देना है। देने के बाद गेट ओटीपी करना है। ओटीपी लेके आपको जो नया सॉफ्टवेयर आधार कार्ड साइट का वो आ जाएगा। यहाँ पे एजेंट का आधार कार्ड और ओटीपी जो जो देना है वो दीजिए। वो ओटीपी की आधार का जो एजेंट का मोबाइल में आएगा। देने के बाद आपको सबमिट करने। सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। करने के बाद फिर हो गया। कभी कभी समय ऐसा होता है जो यहाँ पे देख रहे हैं जो एसीआर नहीं हुआ है, तो फिर आप दोबारा करना है। दोबारा करने के बाद SSID डालना है। डालने के बाद ओटीपी लेना है। लेने के बाद आप, हाँ ओटीपी लेने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड देना है। देने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी एसीआर कॉम्प्लीटेड। हाँ मतलब कभी कभी नेट का डिस्टर्ब के लिए वो होता है। आपको जो काम है वो हो गया। फिर आपको जो नया पेज में आएगा और यहाँ पे आप SSID डाल के आप देख सकते हैं क्या आपको काम कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। पहले आप एक बार देख लीजिए जो आपको SSID देकर जो क्या क्या काम हुआ। कस्टमर वेरिफिकेशन हो गया, ई साइन प्रपोजल हो गया, एसीआर हो गया, और एमेचर नहीं हुआ। एमेचर आप कर सकते हैं भी नहीं भी कर सकते, वो आपका मर्जी है। तो आप देख लीजिए कैसे एमएसआर को आपको करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एमएसआर में क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम का आएगा कौन आपको एमएसआर फिलअप करेगा, डेवलपमेंट ऑफिसर, CLI ना ब्रांच मैनेजर, जो जो आता है वो आपको देना है, उसको कोड देना है। देने के बाद आपको एक OTP आएगा। वो डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो डेवलपमेंट के मोबाइल में OTP आएगा। OTP देने के बाद आपको प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस करने के बाद वो एमएचआर कंफर्म हो कंप्लीट हो जाएगा। करने के बाद आप थैंकिंग यू और SMS आएगा, जो फिर में आप देख सकते हैं जो आप कौन सा काम अभी तक बाकी है वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले वाला पेज में एक बार आ जाइए। यहाँ पे SSID डाल के सबमिट कीजिए। करने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने में आ जाएगा क्या क्या काम हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। जो लास्ट में जो ऑप्शन है वो आपका काम नहीं है, वो ऑफिस कर लेगा। तो यही है छोटा सा टिप्स है। वो मैं बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप जब करेंगे 2-4 बार करेंगे तो ये काम खूब इजी से हो जाएगा। तो यही है आनंद का छोटा सा टिप्स। मैं थैंक यू जाना चाहता हूँ।